लालू के लाल तेजस्वी यादव क्या खेल करने वाले हैं 12 तारीख को कि जेडीयू और बीजेपी में से 17 सीट यानी कि गड़बड़ा सकती है, 17 विधायक गड़बड़ा सकती है। ये गोपनीय बात है कि आरजेडी खेल खेल रही है और 12 तारीख को हो सकता है कि सरकार बना भी सकती है और नीतीश और मोदी का जो लहर चल रहा है ये खेल खत्म भी हो सकता है। फ्लोर टेस्ट होने वाला है 12 तारीख को। ये अग्नि परीक्षा है और क्या खेल करने वाले हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार इतना पलटी मारे हैं कि बिहार को पलटी मार मार कर बर्बाद कर दिए हैं। जब भी पलटी मारते हैं एक बड़े वादे के साथ मारते हैं पलटी। अगर बीजेपी को साथ छोड़ते हैं तो आरजेडी में जाते हैं और आरजेडी का साथ छोड़ते हैं तो बीजेपी में जाते हैं। आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों करते हैं? लगातार नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोला है कि अभी खेला बाकी है, यानी कि 12 तारीख को क्या खेला होने वाला है, क्या नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए। चाचा नीतीश कुमार जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिले हैं और बोलते हैं कि जो भी गिलवा शिकायत हुआ उसको माफ करिए और फिर मैं पलटी नहीं मारूंगा, यानी कि अब आप ही के साथ रहकर और 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ना तय करेंगे। जेडीयू और बीजेपी का सरकार बन गया है, डबल इंजन का सरकार है। आप सोच सकते हैं कि जब भी डबल इंजन का सरकार बनती है तो बड़े बड़े वादे किया जाता है, वोट बैंक बनाया जाता है, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, यानी कि शरीर है जेडीयू के साथ लेकिन आत्मा है आरजेडी के साथ। इसके बाद जब नीतीश कुमार जब बीजेपी में शामिल होते हैं, सरकार बनाते हैं, तो बजरंगबली चिराग पासवान अब श्री राम प्रभु से अब दूर भागने लगे हैं। अब हम बजरंगबली इसलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान एक ऐसा शख्स है जो कि नीतीश कुमार से इतना बड़ी अब दुश्मनी मोड़ ले लिए हैं, अब क्या कहा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी में आए हुए तो उसके बाद से चिराग पासवान को बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है। यहां तक कि जीतन राम मांझी को भी बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, यानी कि मनपसंद का मंत्री पद नहीं मिलना जीतन राम मांझी को। तो ये भी एक सवाल बनता है कि जीतन राम मांझी भी कभी भी धोखा दे सकते हैं बीजेपी को, और जब तक नीतीश बाबू रहेंगे तब तक जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को हानि ही हानि होने वाला है। डिप्टी सीएम के पद पर हैं बीजेपी के सम्राट चौधरी जी। जिस समय बोल रहे थे कि ये जो पगड़ी हम बांधे हुए हैं नीतीश को मिट्टी में मिलाकर ही छोड़ेंगे तभी पगड़ी उतारेंगे। तो आइए सम्राट चौधरी जी ना आप अपना पगड़ी उतार पाए और ना ही नीतीश को मिट्टी में मिला पाए, लेकिन हाँ आप नीतीश के अंडर में काम तो जरूर कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो आप उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये आपका सपना साकार हो गया। अब आपके 10 पुश्तों तक खानदान में आपका नाम चलेगा कि हमारे खानदान में भी एक उप मुख्यमंत्री कोई रहा। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ये अपने बातों को पूरे बिहार वासियों को झांसे में रखकर और कब पलटी मारना है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी नीतीश कुमार को बोलते हैं, गृह मंत्री एक भाषण में एक सभा को संबोधन करते हुए, कि नीतीश बाबू के लिए हमेशा बीजेपी के लिए दरवाजा बंद है, यानी कि हमेशा के लिए उनसे दूरियां बन गई थी। कभी भी बीजेपी और जेडीयू का मिलन नहीं हो सकता है। ये कहा जाए कि प्यार में दरार पड़ जाना, जब प्यार में दरार पड़ जाता है तो प्रेमी प्रेमिका का मिलन असंभव हो जाता है। लेकिन फिर भी देर ही सही लेकिन प्यार हो ही जाता है। तो वैसा ही ये लोग ऐसे प्रेमी प्रेमिका हैं कि देर ही सही लेकिन फिर से प्रेम का आग जग ही जाता है। अमित शाह जी बोलते हैं नीतीश बाबू के लिए
कि नीतीश बाबू के लिए बीजेपी का दरवाजा खुला है, स्वागत है। अब आइए, यही नीतीश बाबू सुशासन जिन्हें कहा जाता है, मरते दम तक बीजेपी में जाना पसंद नहीं है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये पसंद है, लेकिन बीजेपी में जाना पसंद मुझे नहीं। लेकिन अब जाके कहाँ गिरे हैं मुंह कुड़िए, अब जाके बीजेपी के अब पैर पे जाके गिर गए हैं, पैर पे गिर गए हैं कि भैया मुझे उठा लीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो ये है हमारे बिहार का राजनीति। अब आइए, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ये भी बोले थे कि नीतीश को देखना पसंद नहीं करते हैं, कि नीतीश कुमार को एक दिन हम लोग मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन ये भी बोलते हैं कि राजनीतिक में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, कि नीतीश के लिए हमेशा दरवाजा बंद था, लेकिन अब खुल गया है। नीतीश कुमार बीजेपी में जा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहेंगे तो समझ लीजिए कि सोना बनकर रहेंगे, और जिस दिन बीजेपी से नीतीश कुमार हट जाएंगे तो हमको लगता है कि पीतल के भाव में भी नहीं बिकेंगे। अब आइए, आखिर ये राजनीतिक खेल कब तक चलेगा? बिहार वासियों के लिए झांसे में रखकर आप लोग राजनीति का खेल कब तक खेलते रहेंगे? एक तरफ देखा जाएगा कि आरजेडी महागठबंधन सरकार टूटी हुई है, लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई भी मीडिया के सामने नहीं बोल रहा है। आखिर कारण क्या है? इसका मतलब है कि कुछ खेल होना है, ये तो तय है, खेल होगा। आखिर कब होगा खेल? यह 12 तारीख को पता चलेगा, जब फ्लोर टेस्ट होगा तब। लेकिन इसमें मांझी का अहम रोल हो सकता है, जो कि नीतीश का साथ देकर मांझी का अहम रोल हो सकता है। और मांझी जी भी, जो कि उस समय मुख्यमंत्री पद का जो कि ऑफर था, ये ठुकरा दिए थे। लेकिन ये भी अटक रहा है और ये भी भटक गए हैं कि शायद अगर हम मुख्यमंत्री पद का ऑफर स्वीकार कर लिए होते तो आज मुख्यमंत्री दोबारा होते और मेरा बेटा भी मंत्री पद पे होता, मनपसंद मंत्री पद नहीं मिलने से। अब आइए, अगर चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान जब नीतीश कुमार बीजेपी में आए तो चिराग पासवान का भविष्य अंधकार में चला गया। तो क्या होगा 12 तारीख को? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सरकार किसका होने वाला है, बीजेपी, जेडीयू, क्या ये सरकार रह पाएगी या फिर से आरजेडी का सरकार आने वाला है? क्या जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं अगर तेजस्वी का सपोर्टर हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि तेजस्वी का सरकार होना चाहिए। अगर बीजेपी नीतीश का आप लोग फैन हैं तो ये भी आप लोग लिखिएगा कि बीजेपी और नीतीश कुमार का सरकार होना चाहिए। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जब तक पार्टियां ये सब रहेगा तब तक बिहार का विनाश ही होता रहेगा, विकास का रास्ता कभी नहीं हम लोग देख सकते हैं। हमारे बच्चे अभी भी बेरोजगार हैं, बेरोजगार रहेंगे जब तक ये लोग सत्ता पर बैठे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।